गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं आप लोग? चलिए आप लोग को एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज कोपॉलीमराइजेशन। अब इस कोपॉलीमराइजेशन में तो गाइस हम लोगों को कोपॉलीमराइजेशन पढ़ना है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कोपॉलीमराइजेशन होता क्या है। कोपॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ कि उसमें जैसे कि दो डिफरेंट मोनोमर्स अगर ऐड होते हैं, दो डिफरेंट मोनोमर्स अगर रिएक्ट होते हैं तो वो कोपॉलीमराइजेशन देते हैं। समझ में आया? कोपॉलीमराइजेशन का मतलब अभी आप लोग को मैंने बताया कि कोपॉलीमराइजेशन का मतलब हुआ तो डिफरेंट मोनोमर्स। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन का। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के बाद आपको एक स्टायरीन का एग्जांपल लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? तो स्टायरीन का जो एग्जांपल लिखा हुआ है उसमें देखिए स्टायरीन में क्या है कि बेंजीन के साथ, बेंजीन के ऊपर क्या है CH1 लगा हुआ है और 1,3-ब्यूटाडाइन भी दिख रहा है आप लोग को। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जहाँ डबल बॉन्ड है पॉलीमर में वहाँ सिंगल बॉन्ड करना है और जहाँ मोनोमर है वहाँ पे डबल बॉन्ड कर देना है। इसका ये मतलब हुआ कि देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे आप लोग। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड है वो ये पॉलीमर के लिए एक बन जाएगा और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला वो इस बेंजीन के CH से जुड़ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इसको आके ऐसे लाइन खींच देंगे, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे एन लगा देंगे, ये बन जाएगा पॉलीमर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिए आपके सामने ब्यूटाडाइन स्टारीन कोपॉलीमर का स्ट्रक्चर आपके सामने बन गया। आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। दिस इज़ नथिंग बट रबर क्या होता है आप लोग को इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है कि रबर क्या होता है। ये एक नेचुरल पॉलीमर है, दिस इज़ द नेचुरल पॉलीमर। ओके, ऑफकोर्स अब हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम सल्फ़र का एडिशन करते हैं। सल्फ़र का एडिशन करने के बाद क्या होगा, सल्फ़र का एडिशन करने के बाद वो जो है सल्फ़र का एडिशन करने के बाद वो ब्लेंड हो जाएगा और एक वल्कनाइज्ड रबर बन जाएगा। अब ये जो वल्कनाइज्ड रबर है ये मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ, मजबूत हो जाता है और जो नेचुरल रबर होता है वो एक इलास्टोमर का एग्जांपल है। वैसे तो रबर ऑलवेज एक इलास्टोमर है, बस फ़र्क ये है कि जितना ज़्यादा हम लोग सल्फ़र का उसमें एडिशन करेंगे उतना ज़्यादा वो मजबूत हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो क्या बोलना चाहिए, टेंसाइल रिजिडिटी उसको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एंड पजेस इलास्टिक प्रॉपर्टी। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमर एंड हैज़ अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रबर लेटेक्स। बच्चों रबर लेटेक्स के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि रबर लेटेक्स क्या होता है। रबर लेटेक्स होता है कि जैसे कि किसी भी पेड़ को अगर आप कट करते हैं तो वहाँ से एक वाइट विस्कस लिक्विड निकलता है गाढ़ा। इट इज़ कंपेरेबल विद फेविकॉल, वाइट फेविकॉल। तो वो जो हो गया वो दैट इज़ नथिंग बट लेटेक्स हो गया, उसको हम लोग। और एक बात और, ये एक कोलॉइडल डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है, कोलॉइडल डिस्पर्शन का एग्जाम्पल है और जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उसे हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उसमें जितना ज़्यादा एज़ पर आवर नीड हम लोग सल्फ़र ऐड करेंगे उतना ज़्यादा वो क्या बनते जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होती जाएगा और हम एज़ पर द नीड हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो टायर सब बनते हैं ट्रक के, ट्रैक्टर्स के, गाड़ियों के जो टायर्स बनते हैं वो भी इसी रबर से ही बनते हैं। और हम लोग जो हेयर बैंड पे यूज़ करते हैं एंड इरेजर यूज़ करते हैं जो लिखा हुआ उसको मिटाने के लिए, तो वो भी इसी से बनता है। ठीक है, द लेटेक्स इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री। बार्क कहने का मतलब पेड़ की छाल जो होती है वहीं से मिलता है। एंड इट इज़ फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ओके, एंड नाउ नेचुरल रबर इट मे बी कंसिडर्ड एज अ लीनियर पॉलीमर। इस बात को याद रखिएगा कि ये जो है एक लीनियर पॉलीमर है। ये क्या है कि ये एक लीनियर पॉलीमर है। उसको हम लोग पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं क्योंकि ये आइसोप्रीन से बनता है। और आइसोप्रीन का अगर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर देखें तो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा उसका 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। क्या होगा उसका नाम? 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। समझ में आ गया? और हाँ, हम जो नेचुरल रबर जो बोलते हैं वो सिस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? वो सिस फॉर्म में होता है। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? ये स्ट्रक्चर है नेचुरल रबर का। ठीक है, अब इस नेचुरल रबर के स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नेचुरल रबर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नेचुरल रबर हो गया। अब देखिए ये सोचना है कि ये जो CH3 है, मतलब ये CH3 था
ये एक्चुअली CH3 था, मगर क्योंकि मुझे यहाँ से लाइन खींचना है तो मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। ये भी CH3 था, मगर एक आगे बॉन्ड बनाना है तो मैंने इसको CH2 लिख दिया। तो ये दोनों CH3 जो है डाउनवर्ड है। अगर दोनों CH3 डाउनवर्ड है, इसका मतलब हुआ कि भाई ये सिस फॉर्म में है, तो हम इसको सिस आइसोप्रीन कहेंगे। ओके, वैसे ही ज़रा दूसरा देखिए। अब यहाँ पर क्या है, ये CH2, मतलब ये जो CH3 था वो CH2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये वाला CH2, ये भी CH3 था वो CH2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों भी सिस फॉर्म में है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर ही सिस फॉर्म में है। ये भी सिस फॉर्म में है, ये भी सिस फॉर्म में है। इसका मतलब है कि ये सिस पॉलीआइसोप्रीन है। क्या कहेंगे इसको हम लोग इसको कहेंगे सिस पॉलीआइसोप्रीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं, एंड उसी को हम लोग सिस पॉलीआइसोप्रीन को ही बोलते हैं हम लोग नेचुरल रबर। क्या बोलते हैं गाइस? नेचुरल रबर इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नेचुरल रबर। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके सामने पे आइसोप्रीन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। आइसोप्रीन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, उसमें क्या बताया गया है? 2-मिथाइल ब्यूट 1,3-डाइन। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, 2-मिथाइल ब्यूट 1,3-डाइन। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग इसको बोलेंगे आइसोप्रीन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या बोलेंगे इसको? आइसोप्रीन। देखिए ये स्ट्रक्चर 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। अच्छा, चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। द सिस पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वन डबल फोर्स इंटरेक्शन एंड हैज़ अ कॉइल स्ट्रक्चर। देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉइल होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। मजबूत तो होता है मगर इलास्टिक भी होता है। कॉइल कहने का मतलब मजबूत है मगर वो इलास्टिक भी है। ठीक है, एंड दस इट कैन बी स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग। वो स्प्रिंग की जैसा हम लोग उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल होता है। एंड इट एक्सिबिट द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। वल्कनाइज रबर के बारे में बोला गया है, वल्कनाइजेशन प्रोसेस। तो मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया है कि हम लोग वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं। नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी रिजिडिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें सल्फ़र का एडिशन करते हैं, और सल्फ़र को ऐड करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है मतलब स्ट्रेंथ वाली प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, रिजिडिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम लोग वल्कनाइज करते हैं। अब वल्कनाइजेशन करने की प्रोसेस क्या है आपके सामने दिख रहा होगा, आप देखिए है बहुत ईजी। क्या किया इसने? देखिए यहाँ जहाँ पे सल्फ़र ऐड किया हुआ वहाँ पर डबल बॉन्ड था, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड था और इसमें भी डबल बॉन्ड था। इसके डबल बॉन्ड को हटाने के लिए क्या किया, सिंगल बॉन्ड सल्फ़र से जोड़ दिया है। समझ में आया? या तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाइए, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये वही वाला स्ट्रक्चर है। कौन सा? नेचुरल रबर का ही स्ट्रक्चर है, बस जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया है, और सिंगल बॉन्ड करने के बाद वहाँ पर क्या किया है उसने, सल्फ़र लगा दिया है। ठीक है गाइस, वैसे ही जो नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसमें क्या किया हुआ है, फिर से सल्फ़र जो है उसने CH सिंगल बॉन्ड CH की फॉर्म में लगा हुआ है। आप दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाइए, बोथ आर सेम, बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाइए सल्फ़र, या यहाँ पे लगाइए, बोथ आर सेम। बस फ़र्क यहाँ है, फ़र्क किस बात का है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटाया नहीं है और इसने डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सल्फ़र लिख दिया उसने। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिंथेटिक रबर में आ जाते हैं। सिंथेटिक रबर क्या होता है, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था कि सिंथेटिक रबर क्या होता है। ये वो रबर है जो कि एक्चुअली ये जो रबर होते हैं इसमें हम लोग सल्फ़र का एडिशन करके उसको ब्लेंड कर देते हैं और इसी को सिंथेटिक रबर में काउंट किया जाता है। ठीक है, हालांकि वो दिस आर द एग्जांपल ऑफ सेमी सिंथेटिक रबर। ओके गाइस, सिंथेटिक रबर में आपको सबसे पहले आपको दिया हुआ नियोप्रीन। अब देखो नियोप्रीन में क्या बोला गया है, नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा सिस पॉलीआइसोप्रीन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस पॉलीआइसोप्रीन को क्या बोलते हैं, सिस पॉलीआइसोप्रीन इज़ नथिंग बट नेचुरल रबर, वाइल नियोप्रीन इज़ नथिंग बट पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, यानी कि ये सिंथेटिक रबर में काउंट होगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, आप लोग देखिए जरा। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या बनाया गया है, क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या है, 2-क्लोरो-ब्यूट-1,3-डाइन। देखिए मैंने इसका IUPAC नाम पढ़ा। IUPAC नाम बोलने के बाद आपको तुरंत आपका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। तो इसका पॉलीमेरिक फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल कर देंगे, मतलब ये लाइन यहाँ खींच देंगे, ये लाइन यहाँ खींच देंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे दे देंगे। बस देखिए बन गया आपका नियोप्रीन। एकदम ईजी है ना, ईजी है, एकदम ईजी। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, इसका एक यूजेस भी देख लेंगे कि इट हैज़ अ सुपीरियर रेजिस्टेंस टू द वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, यानी कि अगर इसके ऊपर वेजिटेबल और मिनरल ऑयल अगर गिर जाता है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, और एंड इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट, गास्केट एंड होसेस में इसका यूज़ होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट जो है देखिए
एक नेक्स्ट हेडिंग है बुना एन। गाइस हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाइए वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।